हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी अब हम बात करते हैं हमारे एनाटॉमी के अंदर नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है हमारा यूट्रस। तो भाई जो यूट्रस होता है उसको हम आम लैंग्वेज में बोलते हैं, जैसे कि बच्चादानी के नाम से भी जाना जाता है। तो यूट्रस जो होता है वो मेनली हमारा पीयर शेप में होता है, जैसे कि नाशपाती होती है ऐसी शेप में हमारा ये ऑर्गन पाया जाता है। और मेजर अबाउट है इसका 7.5 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है, और 5 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई होती है, और 3 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस होती है, यानी कि मोटाई। और ये जो वेट होता है इसके अंदर, ये 30 से 40 ग्राम वेट इसके अंदर पाया जाता है। द यूट्रस लोकेटेड द पेल्विस कैविटी बिटवीन द यूरिनरी ब्लैडर इन फ्रंट ऑफ एंड द रेक्टम बिहाइंड। तो इन्होंने बताया है कि जो हमारी यूट्रस होती है वो पेल्विस कैविटी में पाई जाती है। तो पेल्विस कैविटी के बीच में पाई जाती है। यूरिनरी ब्लैडर जो होता है वो सामने का हिस्सा होता है, और रेक्टम जो होता है उसके पीछे का हिस्सा पाया जाता है। तो इन मोस्ट वुमेन इट लेन फॉरवर्ड से, और मोस्टली वुमेन्स के अंदर ये होती है, ये हमारी एंटीवर्सेज और हमारी एंटीफ्लेक्सिस पाई जाती है। ठीक है। तो फॉरवर्ड राइट एंगल द वजाइना, तो वजाइना में कुछ झुकी हुई और मुड़े हुए सिरे में पाई जाती है। और जो पार्ट होता है हमारे यूट्रस का, इसमें फंडस, बॉडी और ये हमारा सर्वेक्स, ये हमारे 3 पार्ट इसके अंदर पाए जाते हैं। तो जो फंडस हमारा होता है, ये हमारा होता है ऊपर का जो कंपोनेंट्स होता है उसको हम बॉडी फंडस बोलते हैं, यानी कि ऊपर का जो एरिया होता है जो डोम शेप में ऊपर पाया जाता है, तो उस एरिया को हम बोलते हैं फंडस। और बॉडी जो पार्ट होता है वो हमारा मेन पार्ट होता है, बीच का जो नैरो होता चला जाता है ट्रैपिंग सेंटर पोर्शन। तो हमारा जो बीच वाला जो जगह होती है वहां का जो हमारी जो नीचे की तरफ जब आते हैं तो वो कैसा होता चला जाता है, थोड़ा सा नैरो, यानी कि उसकी जो चौड़ाई होती है वो कम होती चली जाती है। नेक्स्ट हमारा मिलता है इसके अंदर सर्वैक्स। तो सर्वैक्स क्या होता है, ये हमारा इंफीरियर नैरो पोर्शन होता है, यानी कि बिल्कुल नीचे वाले पार्ट में, और बिल्कुल ही जिसकी चौड़ाई कम होती है। तो नैरो पोर्शन ये हमारा पाया जाता है, जो कि ओपनिंग कहाँ होती है उसकी, वजाइना के अंदर। तो ये जो हमारी यूट्रस होती है इसके अंदर 3 पार्ट होते हैं, फंडस, बॉडी और सर्वैक्स। और ये हमें इसकी लोकेशन का भी पता चल गया है, और ऊपर इसका वेट, लेंथ और जो हमारी थिकनेस होती है उसका भी। तो नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर हम। तो भैया हम बात करते हैं यूट्रस के स्ट्रक्चर्स की। तो यूट्रस का जो स्ट्रक्चर्स हमारा होता है, तो वॉल ऑफ द यूट्रस इज द कंपोज्ड ऑफ 3 लेयर। तो ये जो स्ट्रक्चर्स होता है इसके अंदर हमारी 3 लेयर पाई जाती है मेनली। तो एक होती है हमारी पेरीमेट्रियम्स, एक होती है मायोमेट्रियम्स, और एक होती है एंडोमेट्रियम्स। तो ये हमारी वाल होती है, 3 लेयर इसके अंदर पाई जाती है। तो पेरीमेट्रियम्स जो होती है ये हमारी बाहर की लेयर होती है, सिरोस लेयर हम इसको बोलते हैं। और इसके अंदर पेरिट्रन्स या फिर जो डिस्ट्रीब्यूट जो ये होती है हमारी, तो ये वेरियस सरफेस होते हैं हमारे यूट्रस के, उसमें डिस्ट्रीब्यूट यानी कि फैली हुई पाई जाती है। और इसमें सिंपल जो हमारे सिक्वेमेसिस एपिथेलियल या फिर हमारे एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं वो हमारे इसके अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, जो लैटरल्स होते हैं, लैटरल्स यानी कि जो साइडों में होते हैं। और इसमें क्या बनता है, हमारे जो ब्रॉड लिगामेंट्स होते हैं वो बनते हैं। और आगे की साइड में ये हमारा कवर करती है यूरिनरी ब्लैडर को इन फॉर्म ऑफ द शैलो पाउच। तो इसमें जो पाउच जो होते हैं वो हमारे थैलीनुमा आकार के हमारे पाए जाते हैं इसके अंदर। और इसमें आगे की तरफ जो होते हैं वो हमारे अलग पाउच होते हैं, और जिसको हमारा बोला जाता है, जैसे कि इंटरली को कवर करने वाला जो यूरिनरी ब्लैडर को हमारा कवर करने वाला सैलो पाउच बोला जाता है। इसमें हमारे वेरिकोयूट्राइन्स पाउच इसके अंदर होता है, पिछले हिस्से को कवर करने वाला, यानी कि रेक्टम के हिस्से को जो हमारा कवर करता है वो हमारा डी पाउच होता है, यानी कि गहराई में पाया जाने वाला पाउच होता है, यानी कि एक थैली होती है जिसको हम रेक्टो यूट्राइन्स थैली बोलते हैं, पाउच बोलते हैं, जिसे कि पाउच ऑफ डगलस भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग पाउच है जो कि हमारे जो पार्ट होता है इस लेयर का, इसको कवर करने का काम करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारे इसमें आ जाते हैं मायोमेट्रियम्स। तो मायोमेट्रियम्स जो हमारी बीच वाली जो लेयर होती है, मिडल लेयर होती है, और ये स्मूथ मसल्स फाइबर की बनी हुई होती है। और ये 2 टाइप्स की मसल्स जो इसके अंदर वर्क करते हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ द ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। और ये जो मसल्स होती है ये हमारी जब बच्चे का जब जन्म होता है तो उसमें कोऑर्डिनेशन करने का काम करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर बेबी बर्थ में हेल्प करती है। ठीक है। तो भाई नेक्स्ट हमारी हो जाती है एंडोमेट्रियम्स। तो भाई एंडोमेट्रियम्स जो है ये हमारी तीसरी लेयर होती है, जो इनर लेयर भी हमारी होती है, इनरमोस्ट लेयर हम इसको बोलते हैं। इसकी लाइनिंग विद म्यूकस मेम्ब्रेन होती है ये। और ये हमारी डिवाइड होती है 2 लेयर के अंदर। ठीक है, एक होती है स्टार्टम जो हमारी फंक्शनल्स होती है, जो क्लोज ऑफ द यूट्राइन कैविटी एंड सेट ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशंस। तो ये हमारी क्लोज होती है यूट्रस कैविटी के अंदर, और ये कब झड़ती है, जब मेंस्ट्रुएशंस होते हैं, यानी कि पीरियड्स होते हैं महीने में, जब ब्लीडिंग होती है तो उसके दौरान ये जो लेयर होती है ये झड़ना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट हमारी हो जाती है जैसे कि स्टार्टम बासिलस होती है, ये हमारी डीप लेयर पाई जाती है। इट इज नॉट लॉस्ट ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, और मेंस्ट्रुएशन के दौरान ये जो है इसका लॉस नहीं होता है, इस पर कोई असर नहीं पड़ता है। और जो ऊपर 2 और 3rd जो हमारी सर्वाइकल कैनाल्स जो होती हैं लाइन विद द म्यूकस मेम्ब्रेन्स। ठीक है, तो ऊपर की जो हमारी दूसरी और तीसरी सर्वाइकल कैनाल्स जो होती हैं वो हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन्स जो होती है उसके साथ हमारी पाई जाती है। तो ये हमारी 3 लेयर होती हैं यूट्रस के अंदर। तो नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर हम। तो भैया हमारा सेक्शन ऑफ यूट्रस है, डायग्राम ये हमारा जो है वो यूट्रस का डायग्राम है। तो इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से सेक्शंस होते हैं हमारे यूट्रस के अंदर। तो सबसे पहले हम ऊपर से देखेंगे, सबसे पहले जो हमारे 3 पार्ट में जिसको डिवाइड किया जाए उसके बारे में जानेंगे, कैविटी ऑफ बॉडी ऑफ यूट्रस। तो ये हमारी बॉडी बोली जाती है। ठीक है, और ये जो एरिया होता है ये हमारा ऊपर का फंडस का हो जाता है, ये बॉडी हो जाती है। और नीचे का जो हो जाता है ये हमारा किसका हो जाता है, जो नैरो होता चला जाता है, ये हमारा नीचे वाला एरिया होता है। ठीक है, तो इसमें जो हमारा होता है फंडस, बॉडी और जो हमारा नीचे वाला एरिया होता है ये हमारे इसके अंदर आ जाते हैं। तो ये हमारी यूट्राइन ट्यूब होती है।
ठीक है। और ये हमारी बॉडी के अंदर आ जाता है। ये हमारी यूट्राइन ट्यूब होती है जो दोनों तरफ जाती है, हमारे फोलोपाइन ट्यूब हम जिसको बोलते हैं। अब जो बाहर वाली लेयर है ये हमारी पेरिमीटरियम लेयर हमारी होती है। फिर जो दूसरी नंबर की जो लेयर होती है हमारी मायोमेटेरियम लेयर होती है, और एंडोमेट्रियम जो बिल्कुल अंदर वाली होती है, जो कि मेंस्ट्रुएशन के टाइम जो हमारी क्या करती है, झड़ना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। तो ये बिल्कुल जो डार्क ब्लैक लाइन है ये हमारी एंडोमेट्रियम वॉल होती है, जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान हमारी सेड होती है, यानी कि झड़ती है, जो ब्लीडिंग होती है वो वाली। ठीक है। तो नेक्स्ट इसमें इंटरनल ओस है, ये हमारा, ये सर्वेक्स का एरिया आ जाता है हमारा, और ये कैविटी ऑफ सर्वेक्स। ठीक है। तो ये हमारी आमतौर पर बंद होती है, बेबी कैनाल्स भी हम इसको बोलते हैं, यहीं से हमारे जो बेबी होता है उसका बर्थ होता है, और ये वेजाइनल जो ट्रैक है वो हमारा आ जाता है। तो ओस जो होता है हमारा, ये इंटरनल, जो यूट्रस के अंदर की तरफ वो इंटरनल ओस हो जाएगा, और जो बाहर की तरफ है ये हमारा एक्सटर्नल ओस हो जाता है। ठीक है। तो ये हमारा यूट्रस का एरिया है, ये जो चीज है ये हमारी यूट्रस है। तो इसमें पता चल गया है हमारा कि 3 एरिया इसके अंदर हमारे होते हैं। ठीक है। और 3 ही लेयर इसके अंदर पाई जाती है। ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर इसमें हम देखेंगे ब्लड सप्लाई। तो इसमें ब्लड सप्लाई, लिम्फ ड्रेन और नर्व सप्लाई होती है। आर्टरी सप्लाई में देखेंगे यूट्राइन आर्टरी जो होती है वो हमारे, उसकी जो ब्रांचेज होती हैं, जो हमारी इंटरनल इलियक आर्टरी होती है वो सप्लाई करती है आर्टेरियल ब्लड सारा का सारा, और सप्लाई करती है यूट्रस को, यूट्राइन ट्यूब को ज्वाइन करती हुई हमारी ओवरिन आर्टरी और सप्लाई ऑफ द ओवरी। ठीक है। तो हमारी जो ओवरी आर्टरी है उसको भी ज्वाइन करके फिर ये हमारी ओवरी को भी प्योर ब्लड की सप्लाई करती है। ठीक है। वेन्स आ जाती है। वेन्स क्या करती है, हमारे इम्प्योर ब्लड को कैरी करती है। इंटरनल इलियक वेन जो होती है वो हमारे सारे जो इम्प्योर ब्लड को, डीऑक्सीजनेट ब्लड को कैरी करने का काम करती है। नेक्स्ट हमारा इसके अंदर आ जाता है लिम्फ ड्रेन। तो लिम्फ में क्या हो जाता है, ये डीप और सुपरफिशियल लिम्फ वेसल्स हमारी पाई जाती हैं, यानी कि गहरी भी होती है और ऊपर की जो तय होती है उसके ऊपर भी ये हमारी वेसल्स पाई जाती हैं। और ये जो ड्रेन होता है हमारा लिम्फ यूट्रस और यूट्राइन ट्यूब और आरोटिक लिम्फ नोड। तो ये क्या करते हैं, यूट्रस का और हमारी जो यूट्राइन ट्यूब होती है उसका जो आरोटिक होता है, आरोटिक जो एरिया होता है उसमें हमारी जो लिम्फ नोड होती है वो पाई जाती है, और वहां पर ये हमारा लिम्फ ड्रेन करने का काम करती है। ठीक है। लिम्फ ड्रेन यानी लिम्फ ड्रेन का मतलब वहाँ के पाए जाने वाले जो टिश्यूज होते हैं उनको सप्लाई की जाती है। नेक्स्ट इसमें आ जाती है हमारी नर्व सप्लाई। तो नर्व सप्लाई के अंदर क्या आ जाता है, ये आ जाती है हमारे पैरासिम्पैथेटिक फाइबर होती है, सेक्रल आउटफ्लो और सिंपैथेटिक फाइबर जो होती है ये हमारा लंबर आउटफ्लो सप्लाई करती है। ठीक है। तो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक हमारे 2 टाइप की हमारी नर्व सप्लाई होती है, और ये हमारी आउटर और इनर जो एरिया होता है उसको जो आउटफ्लो होता है उसमें पहुंचाने का काम करती है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम, तो अभी हम इसमें देखेंगे नर्व सप्लाई। तो नर्व सप्लाई के अंदर हमारे पैरासिम्पैथेटिक फाइबर और सेक्रल आउटफ्लो और सिंपैथेटिक फाइबर फ्रॉम द लंबर आउटफ्लो सप्लाई। तो जो नर्व सप्लाई होती है हमारी पैरासिम्पैथेटिक फाइबर जो होती है वो हमारे सेक्रल आउटफ्लो, तो हमारा सेक्रल एरिया कहाँ होता है, लंबर एरिया कहाँ होता है, ये हम हमारा जो बोन का चैप्टर है उसमें हम कर चुके हैं पहले, कि भाई जो हमारा सेक्रल एरिया होता है वो हमारा पेल्विस के आसपास का एरिया होता है, उससे ऊपर वाला जो एरिया होता है वो हमारा लंबर का एरिया होता है। तो वहां पर हमारी नर्व सप्लाई जाती है उसके जरिए होकर के। ठीक है। तो नेक्स्ट इसमें आ जाता है सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स। तो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स कौन सा होता है, जो कि हमारा जो जेनेटिक एरिया होता है उसको सपोर्ट करने का काम करता है। तो इसमें जो हमारी यूट्रस इज प्रेजेंट इन अ पेल्विस कैविटी विद द सपोर्ट ऑफ द सराउंडिंग ऑर्गन्स मसल्स ऑफ द पेल्विस फ्लोर एंड लिगामेंट्स। तो हमारी जो यूट्रस होती है उसमें पाए जाने वाला जो पेल्विस कैविटी होती है उसमें चारों ओर जो ऑर्गन्स के जो चारों ओर जो चीजें होती है वो हमारे सपोर्टिंग लिगामेंट्स होते हैं, मसल्स होती हैं, और पेल्विस फ्लोर होता है वो सारा का सारा सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स बोला जाता है, यानी कि हमारे जो स्ट्रक्चर्स होता है उसको सपोर्ट करने वाला, सहारा देने वाला। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आ जाता है हमारे ब्रॉड लिगामेंट्स आ जाते हैं। तो ये जो लिगामेंट्स होते हैं पेयर में पाए जाते हैं। ठीक है। और पेयर में जो लिगामेंट्स होते हैं डबल फोल्ड, इसमें पैरेट्रम से हमारी अटैच होती है यूट्रस से, और डबल फोल्ड इसके पाए जाते हैं, और दोनों जो साइड होती है पेल्विस कैविटी की वहां पर ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा यूट्रोसेल सैक्रल्स लिगामेंट्स होते हैं। ये जो लिगामेंट्स होते हैं ये भी हमारे पेयर में पाए जाते हैं, और ये हमारे पेरिटोनियल एक्सटेंशन में पाए जाते हैं, यानी कि हमारी लेयर के हिसाब से होते हैं ये, और साइड बाय साइड जैसे कि रेक्टम है उससे कनेक्ट होती है, यूट्रस है या फिर सैक्रम एरिया है वहां पर ये पाए जाते हैं। और कार्डिनल्स हमारे होते हैं, ये हमारे ट्रांसफर सर्वाइकल्स लिगामेंट्स होते हैं जो कि हमारे एक्सटेंड होते हैं, नीचे की का जो बेस होता है हमारा वहां पर ये पाए जाते हैं, इंफीरियर टू द बेस ऑफ द ब्रॉड। ठीक है। तो ये हमारा सारे के सारे जो लिगामेंट्स होते हैं ये सराउंडिंग पाए जाते हैं हमारे पूरे के पूरे जेनेटिला स्ट्रक्चर्स में, और उसमें हेल्प करते हैं, उसे सपोर्ट करने का काम करते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम, तो ये जो लिगामेंट्स होते हैं पेल्विस वॉल और सर्वेक्स वेजाइना जो होती है उसके बीच में पाए जाते हैं हमारे। तो नेक्स्ट इन्होंने बताया है द राउंड लिगामेंट्स। तो राउंड लिगामेंट्स जो होते हैं इन्होंने बताया दीज आर बैंड ऑफ फिब्रोइस कनेक्टिव टिश्यूज बिटवीन द लेयर ऑफ द ब्रॉड लिगामेंट्स। तो हमारे जो ब्रॉड लिगामेंट्स जो होते हैं उनके अंदर पाई जाने वाली जो लेयर होती है उसके बीच में ही हमारे पाए जाते हैं फिब्रोइस कनेक्टिव टिश्यूज में। ठीक है। तो ये हमारे एक्सटेंड होते हैं, यानी कि फैले हुए पाए जाते हैं पॉइंट ऑफ यूट्रस जस्ट इंफीरियर ऑफ यूट्राइन ट्यूब। तो ये हमारे जो एक्सटेंड होते हैं इसका जो पॉइंट होता है वो यूट्रस का जो नीचे वाला जो पार्ट होता है यूट्राइन ट्यूब का जो पोर्शन होता है, या फिर लिबिया मेजोरा का जो पोर्शन होता है, एक्सटर्नल जेनेटिला पार्ट होता है, वहां सभी तक ये लिगामेंट्स होते हैं फैले हुए पाए जाते हैं। Although the ligaments normally maintain of the interfixed positions of the uterus, they also afford some uterine body movements। तो ये जो हमारे होते हैं although the ligaments ये हमारे नॉर्मली जो है मेंटेन रखते हैं हमारी सारी की सारी यूट्रस की पोजीशंस को, और यूट्रस बॉडी के अंदर जो हमारी यूट्राइन्स होती है उसकी जितनी भी मूवमेंट्स होती हैं उन सभी को मूवमेंट्स कराने में भी हेल्प करते हैं। ठीक है। दूसरा हमारा आ जाता है पुबो सर्वाइकल्स
फेसिया। तो ये क्या करते हैं, ये हमारा एक्सटेंड पाया जाता है हमारा ट्रांसफर यानी कि तिरछी दिशा में सर्वाइकल लिगामेंट्स के अंदर इस साइड यानी कि दोनों साइड ये पाया जाता है। ब्लैडर में अटैच मतलब कि जो हमारी आगे की जो साइड्स होती है, साइड में तो ब्लैडर और ब्लैडर से अटैच होती है, और पीछे वाले सरफेस पे हमारे प्यूबिक बोन के साथ ये हमारी जुड़ी हुई पाई जाती है। ठीक है, तो वही नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर हम। तो अभी हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ द यूट्रस। तो यूट्रस जो होती है उसका काम क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर मेनली। तो ये जो फंक्शन ऑफ यूट्रस बताया इन्होंने कि यूट्रस इज द पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो यूट्रस जो है वो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम होता है यानी कि लेडीज के अंदर पाई जाने वाली जो प्रजनन क्रिया होता है उसका एक सिस्टम होता है। ये हेल्प करता है फ्यूजन द ओवम विद द स्पर्म। तो ये क्या काम करता है, ये क्या काम करता है, हमारा जो ओवम और स्पर्म होता है उसके फ्यूजन का, उसको जुड़ने का काम करता है। ओवम क्या होता है, जो फीमेल्स के द्वारा प्रोड्यूस होता है, और स्पर्म जो होता है वो मेल के द्वारा प्रोड्यूस होता है। Then the endometrial layer implantation से occur and the continuous growth occur during pregnancy periods। तो ये क्या करता है, ये हमारा जो एंडोमेट्रियम जो हमारी एंडोमेट्रियम जो लेयर होती है उसके अंदर इम्प्लांटेशन का काम करता है। ठीक है, तो इम्प्लांटेशन का मतलब पता ही है आपको कि इम्प्लांटेशन क्या होता है। इम्प्लांटेशन हम पहले भी कर चुके हैं। इम्प्लांटेशन यानी कि कहीं पर भी जैसे आरोपण होता है किसी चीज का, तो उसमें भी हेल्प करता है और लगातार उसकी ग्रोथ भी कराता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी के अंदर बेबी का जो इम्प्लांटेशन होती है और फिर बेबी की जो ग्रोथ होती है तो उस सभी में हमारे यूट्रस की हेल्प करती है, क्योंकि सारा का सारा प्रोसेस जो होता है वो यूट्रस के अंदर ही होता है। और इनर लाइनिंग जो होती है यूट्रस से कार्ड ऑफ द एंडोमेटेरियम्स। तो जो इनर लाइनिंग होती है हमारी यूट्रस की उसे हम एंडोमेटेरियम्स बोलते हैं। इट्स सेट ड्यूरिंग ऑफ द मेंस्ट्रुएशन साइकिल। और मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान जो है ये हमारी झड़ जाती है। दिस साइकिल ऑफ रिपीटेड आफ्टर 26 डेज। और ये जो साइकिल होता है ये हर 26 दिन के अंदर जो है बार बार रिपीट होता रहता है। ठीक है, तो ये हमारा मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स बोला जाता है। और ये जो काम होता है ये भी सारा का सारा हमारा काम होता है यूट्रस के अंदर। तो अभी आगे का जो पार्ट है वो देखते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।